नमस्कार दोस्तों, आज है 23 मई। आज के हम सब महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ श्री खाई लीली महोत्सव 2025 का 5वां संस्करण शुरू हुआ? ऑप्शन ए असम, त्रिपुरा, मणिपुर, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर में इसका आयोजन शुरू हुआ। श्री खाई लीली महोत्सव मणिपुर के उखरुल जिले में आयोजित होता है। यह श्री खाई लीली फूलों की सुंदरता, किसका दोस्तों? लीली जो फूल होता है उसकी सुंदरता को दर्शाता है, जो केवल इसी क्षेत्र में पाया जाता है। जो लीली फूल है दोस्तों, सिर्फ कहाँ पाया जाता है? मणिपुर में ही पाया जाता है। इसी सुंदरता को दर्शाने के लिए यह महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अब मणिपुर की बात हो रही है तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। इसकी स्थापना जो हुआ था 21 जनवरी 1972 को हुआ था। आइए हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा E0 FIR पहल की घोषणा की? कौन सा दोस्तों? E0 FIR पहल। ऑप्शन है असम, दिल्ली, गुजरात, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा, दिल्ली में इसकी घोषणा की गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में E0 FIR पहल शुरू की, जो नागरिकों को किसी भी पुलिस थाने में FIR दर्ज कराने की सुविधा ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराती है। यह पहल आपराधिक रिपोर्टिंग को सुलभ और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब हम सब दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के दोस्तों, यहाँ पे विधानसभा की टोटल 70 सीटें हैं, और लोकसभा की बात करें तो लोकसभा यहाँ पे 7 सीटें हैं। और आपको पता ही होगा, दिल्ली जो है, नई दिल्ली भारत की राजधानी भी है, नई दिल्ली। और यहाँ के राज्यसभा की सीटें 3 सीटें हैं। आइए हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना भी आप जानते रहिए, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था, और इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। इसको भी आप जानते रहिए। इसे दोस्तों 69वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे बनाया, 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा इसे जो है विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निकोसोर्डेन ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की? ऑप्शन है सूडान, मोरक्को, रोमानिया, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा, रोमानिया। निकोसोर्डेन जो रोमानिया के प्रसिद्ध राजनेता और वास्तुकार हैं, ने हाल ही में रोमानिया के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। उनकी जीत भ्रष्टाचार विरोधी और पारदर्शिता आधारित नीतियों के कारण मानी जा रही है। अगर हम सब रोमानिया की बात करें तो रोमानिया की जो राजधानी है बुखारेस्ट है। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया? ऑप्शन है असम, त्रिपुरा, मिजोरम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा बी, त्रिपुरा ने। त्रिपुरा की बात हो रही है तो त्रिपुरा के दोस्तों, इसकी जो राजधानी है अगरतला है, और इसकी स्थापना जो हुआ था 21 जनवरी 1972 में हुआ था। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे और थोड़ा समझते हैं। त्रिपुरा सरकार ने किसानों को आय बढ़ाने, आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने और प्रशिक्षण के माध्यम से उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है। कहाँ की राज्य सरकार ने? त्रिपुरा की राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के अभियान दल ने किस पर्वत शिखर को फतेह किया? नंदा देवी, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की टीम ने हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 8,008 से 48 किलोमीटर, सॉरी मीटर। टोटल इसके 8 किलोमीटर होगा। 8 किलोमीटर प्लस है तो 8 पॉइंट मतलब 9 किलोमीटर के अप्रॉक्स है। लेकिन टोटल अगर हम सब बात करें तो मीटर में बात करें तो 8,008 से 48 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो युवाओं की क्षमता, साहस, अनुशासन को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कामिल इदरीस को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? ऑप्शन है सूडान, केन्या, युगांडा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही है, सूडान। अब सूडान की बात हो रही है तो कामिल इदरीस जो कि एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय
कानूनविद हैं को हाल ही में राजनीतिक स्थिरता लाने के उद्देश्य से सूडान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। अब सूडान की बात हो रही तो सूडान की जो राजधानी है खार्तूम है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाल ही में ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई का नया पोर्टल किसने लॉन्च किया? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, पीयूष गोयल, अमित शाह। राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा, अमित शाह ने इसको लॉन्च किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई के लिए नया पोर्टल लॉन्च किया, जिसमें प्रवासी भारतीयों की सेवाओं डिजिटल रूप से सरलता से उपलब्ध हो सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया? ऑप्शन है सिक्किम, नागालैंड, असम, मिजोरम। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम को पूर्ण साक्षर, क्या है दोस्तों, पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। तो मिजोरम को हाल ही में पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया। मिजोरम की साक्षरता दर भारत में सबसे अधिक मानी जा रही है। इसने राष्ट्रीय औसत पर मानी तो जा रही थी दोस्तों, लेकिन इसे जो आधिकारिक रूप से अब दर्जा मिला कि हाँ, यह पूर्ण साक्षर राज्य है। अगर हमसे मिजोरम की बात करें तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है और इसकी स्थापना जो हुआ था यह 20 फरवरी 1987 में हुआ था और यह भारत का 23वां राज्य था दोस्तों। कौन सा? 23वां राज्य था। अगर जनसंख्या की बात करें तो 2011 के अनुसार अगर हम बात करें तो यहाँ पे जनसंख्या टोटल 11 लाख तब थी, अब कुछ बड़ी होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग और सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी ने कहा ओपन फोर्ज प्लेटफॉर्म पर 2 दिवसीय कार्यशाला कहाँ आयोजन किया? गांधीनगर, देहरादून, भोपाल, रायपुर। इसमें राइट आंसर डी हो जाएगा देहरादून। भारत सरकार का एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो विभिन्न सरकारी परियोजनाओं, सहयोग और कोड शेयरिंग को बढ़ावा देता है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाव या ईजीडी और सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी आईटीडीए ने हाल ही में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में इस प्लेटफॉर्म को लेकर 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम का नाम क्या है जिसने मिजोरम को पूर्ण साक्षरता हासिल किया? अभी तो हमने आपको बताया कि वह राज्य बना है मिजोरम जिसने पूर्ण साक्षरता राज्य का हासिल किया कि हम पूर्ण साक्षर राज्य हैं, लेकिन उस कार्यक्रम का नाम आपको बताना है किस कार्यक्रम के तहत उसे घोषित किया गया। ऑप्शन इसमें सी सही होगा, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सीधा नहीं पूछे जाता, उसे घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो आप जानते रहिए इसमें ऑप्शन सी सही है, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत उसे पूर्ण राज्य का दर्जा, पूर्ण साक्षर राज्य दिया गया है। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम मिजोरम ने ये नीति 2020 के तहत राष्ट्रीय वयस्क शिक्षा कार्यक्रम उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को लागू किया। तो दोस्तों यहाँ पे हमने आज के करंट अफेयर को कवर किया और आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 21 मई, 17 मार्च, 24 फरवरी, 30 मई। आपको बताना है चाय दिवस, अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया। इसी के साथ यह क्लास ही समाप्त करते हैं दोस्तों। आपसे हम फिर कल एक नई वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।